गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज हम अपना आखिरी टॉपिक जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट करेंगे। आज अपने ये टेंस जो है ये क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे टेंस कंप्लीट होते हैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में देखा जाएगा कि आप कितना क्या अचीव करते हो। आज पढ़ेंगे अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में टेंस टाइमिंग शो करने के लिए से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी आदि शब्द आते हैं। इसमें टेंस टाइमिंग शो करने के लिए से का प्रयोग होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द तो आते हैं कंटिन्यूस में। लेकिन एक टेंस टाइमिंग शो करने के लिए एक से शब्द का प्रयोग होता है जिसमें बाकायदा मैंने आपको इंडिकेशन दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल, इनके साथ हैव का प्रयोग होगा और बीन का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। आप इसको चाहे कमांड लिख सकते हैं, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ऐसे कमांड लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर, टेंस टाइमिंग दिखाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग होता है और फॉर या सिंस का प्रयोग आप रेगुलर प्रेजेंट टेंस से देखते आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपने देखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी देखा है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आप देख रहे हैं कि फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग टाइम के अकॉर्डिंग होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जहां आया है वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम जहां आता है वहां हम फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद टाइम शो कर देते हैं। ठीक है, तो अनुराग अगले 2 साल से इसी घर में रह रहा होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? अनुराग। थर्ड पर्सन है तो अनुराग विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? रहना, लिविंग। कहां रहना होगा? इन दिस हाउस। कब से रहना होगा? अगले 2 साल से। फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल से। कुसुम जुलाई 2020 से इसी विद्यालय में पढ़ रही होगी। कुसुम जुलाई 2020 से इसी विद्यालय में पढ़ रही होगी। तो कुसुम विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। कब से? सिंस
जुलाई 2020 और मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। तो आई शैल हैव बीन टीचिंग की रीडिंग टीचिंग इंग्लिश when from since Monday। तो अलग टेंस अपन पढ़ते आ रहे हैं, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। जैसा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें मेरे विचार से आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। और यदि आपकी कहीं प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट ऑन माय पर्सनल नंबर। और अब लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है इनका सब्जेक्ट शैल या विल नॉट हैव बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट अदर टेंस टाइमिंग और टाइम। ठीक है, तो हम सोमवार से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। हम सोमवार से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तो वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। कब से नहीं खेल रहे होंगे? सोमवार से। तो सिंस मंडे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। हम सोमवार से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। आरजू सुबह से चाय नहीं बना रही होगी। तो आरजू विल नॉट हैव बीन मेकिंग टी। आरजू विल नॉट हैव बीन मेकिंग टी कब से नहीं बना रही होगी? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग। और तुम 2 घंटे से एक पाठ याद नहीं कर रहे होंगे।
पार्ट याद नहीं कर रहे होंगे। तो यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग, you will not have been learning a lesson। कब से नहीं कर रहे होंगे? 2 घंटे से। ये 2 घंटे निश्चित है क्या? नहीं है। तो for 2 hours, for 2 hours तुम 2 घंटे से एक पार्ट याद नहीं कर रहे होंगे। तो ये है अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी वही पहले वाली बातें जो है उनको काम में लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे काम में लेते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इनका स्ट्रक्चर है, यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो ये कहां से शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के लिए शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल। फिर सब्जेक्ट हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट अदर, टेंस टाइमिंग और या सिंस, फिर टाइम और फिर इंटरोगेटिव वर्ब। ठीक है। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में कोई टैग वर्ड आ जाता है तो कहां से शुरू करेंगे अपन इसको? WH वर्ड से। कहां से शुरू करेंगे? WH वर्ड से। क्या मनमाही एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रही होगी? क्या मनमाही एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रही होगी? तो सब्जेक्ट कौन है? मनमाही। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे? विल। तो विल मनमाही हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से पढ़ रही होगी? एक सप्ताह से। कौन से एक सप्ताह से? अनकन्फर्म्ड। तो फॉर ए वीक, फॉर ए वीक। क्या हम जून से एक कार्य योजना बना रहे होंगे? क्या हम जून से एक कार्य योजना बना रहे होंगे? तो शैल वी हैव बीन मेकिंग ए वर्क प्लानिंग या वर्क प्लान। वर्क प्लानिंग या वर्क प्लान कब से? सिंस जून। ठीक है। तो यदि निश्चित टाइम आता है तो सिंस का प्रयोग हो जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हो जाता है। पलक 1 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रही होगी? पलक 1 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रही होगी? तो कौन सी पुस्तक के लिए क्या आएगा? विच बुक,
सब्जेक्ट कौन है? पलक, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। पलक हैव बीन रीडिंग, कब से? फॉर एन आवर। Which book will पलक have been reading for an hour? पलक 1 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रही होगी? तो इस प्रकार से हमारे जो हिंदी वाक्य हैं उन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय इन स्ट्रक्चर्स को अपन काम में लेते हैं। और अब मैं दूंगा आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन आपको सेंटेंस सेल्फ बना करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। तो दोस्तों ये अपना आज टेंस टाइमिंग जो है ये कंप्लीट हो रही है। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा कि आप इन टेंसेस को बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, और जहां कहीं भी आपकी कोई समस्या है उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनका स्ट्रक्चर है, यदि हमारे हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो विल या शैल अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल, फर्स्ट पर्सन है तो शैल। सब्जेक्ट नॉट, हैव, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर, टेंस टाइमिंग, टाइम, इंट्रोगेटिव मार्क। लेकिन यदि हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में कोई भी क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन सा, किसका, किसको, कितना सारा आदि शब्द आते हैं तो उनके लिए हम सबसे पहले WH वर्ड को काम में लेते हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर काम में आता है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना करके भेज सकते हैं। जो भी सेंटेंस है आपके जो भी दिमाग में आए वो सेंटेंस लिखा, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया और मेरे कमेंट बॉक्स के ऊपर भेजें। थैंक यू स्टूडेंट्स।